क्लिनिक में एक यंग पेशेंट आया था। रिपोर्ट हाथ में थी और फेस पर टेंशन क्लियरली दिख रही थी। जैसे ही उसने बोला, डॉक्टर मुझे वेरिकोसिल डायग्नोस हुआ है, अगला सेंटेंस निकला, क्या मुझे सर्जरी करवानी पड़ेगी? उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, ऑपरेशन, रिकवरी, रिस्क, फ्यूचर फर्टिलिटी। मैंने उसे शांत होकर एक बात बोली, वेरिकोसिल का मतलब ये नहीं होता कि आप सीधा ऑपरेशन थिएटर जा रहे हो। हर केस में सर्जरी ज़रूरी नहीं होती। आज मैं आपको वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो मैंने उस पेशेंट को समझाया था। अगर आपको वेरिकोसिल है और आप सर्जरी अवॉइड करना चाहते हो तो आपके पास काफ़ी प्रैक्टिकल ऑप्शंस होते हैं। वेरिकोसिल एक्चुअली होता क्या है? सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं वेरिकोसिल होता क्या है। वेरिकोसिल बेसिकली स्क्रोटम के अंदर एनलार्ज्ड वेन्स का बंडल होता है। आप इसे लेग वेन्स की वेरिकोज वेन्स जैसा समझ सकते हो, बस लोकेशन डिफरेंट है। ये तब होता है जब वेन्स के अंदर जो छोटे वाल्व्स होते हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करते। ब्लड ऊपर की तरफ फ्लो करने की बजाय वापस पूल होने लगता है। इस पूलिंग की वजह से वेन्स की स्वेलिंग होती है। ये कंडीशन सरप्राइजिंगली कॉमन है। लगभग 15 से 20% मेन में ये मिलता है। और जो मेन इनफर्टिलिटी इश्यूज फेस कर रहे होते हैं उनमें ये परसेंटेज और भी ज़्यादा हो सकता है। काफ़ी केसेस प्यूबर्टी के टाइम डेवलप होते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि बहुत लोगों को कोई सिम्टम्स फील नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को डल पेन, हैवीनेस या ड्रैगिंग सेंसेशन फील होता है। कुछ केसेस में फर्टिलिटी इफेक्ट हो सकती है या टेस्टिकल की साइज पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। यही वो चीज़ें होती हैं जो लोगों को सर्जरी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको सुननी चाहिए ये है कि वेरिकोसिल का डायग्नोसिस मतलब ऑटोमेटिक सर्जरी नहीं होता। अगर आपको सीवियर पेन नहीं है, फर्टिलिटी प्लान इमीडिएट नहीं है और कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो सर्जरी इमीडिएट स्टेप नहीं होता। मेडिकल फील्ड में एक अप्रोच होता है जिसे वॉचफुल वेटिंग कहते हैं। इसका मतलब है सिचुएशन को मॉनिटर करना, सिम्टम्स को ऑब्जर्व करना और अननेसेसरी जल्दी डिसीजंस ना लेना। हाँ, कुछ केसेस में सर्जरी ज़रूरी होती है, जैसे क्रॉनिक पेन जो कंट्रोल में नहीं आ रहा, क्लियर फर्टिलिटी इम्पैक्ट या टीनेज बॉयज़ में डिलेड टेस्टिकुलर ग्रोथ। लेकिन अगर आप इन कैटेगरीज में नहीं आते तो आपके पास टाइम और ऑप्शंस दोनों होते हैं। अब समझते हैं नॉन सर्जिकल एक्शन प्लान। अगर आप वॉच एंड वेट कैटेगरी में हो तो सवाल ये है कि आप क्या कर सकते हो। चलिए एक प्रैक्टिकल 5 स्टेप प्लान देखते हैं। फर्स्ट, सिंपल कंफर्ट मेजर्स। सबसे पहले आता है सपोर्ट। सपोर्टिव अंडरवेयर जैसे ब्रीफ्स या एथलेटिक सपोर्टर पहनना काफ़ी रिलीफ दे सकता है। इससे हैवी और ड्रैगिंग फीलिंग कम होती है। अगर पेन हो रहा है तो ओवर द काउंटर पेन रिलीवर जैसे आइबुप्रोफेन शॉर्ट टर्म रिलीफ दे सकता है। कोल्ड पैक्स को 10 से 15 मिनट के लिए अप्लाई करना भी स्वेलिंग और डिस्कम्फर्ट कम कर सकता है। सेकेंड है स्मार्ट एक्सरसाइज चॉइसेस। लाइट और रेगुलर एक्सरसाइज सर्कुलेशन के लिए अच्छा होता है। वॉकिंग, स्विमिंग, जेंटल योगा हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन हेवी वेट लिफ्टिंग या ऐसे एक्सरसाइजेस जहां आपको ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है उन्हें अवॉइड करना बेटर होता है। ज़्यादा एब्डोमिनल प्रेशर सिम्टम्स को वर्सन कर सकता है। वर्कआउट बंद करना सोल्यूशन नहीं है, बस थोड़ा स्मार्ट अप्रोच करना ज़रूरी है। थर्ड है एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। डाइट सरप्राइजिंगली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फाइबर रिच फूड्स जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करते हैं। कॉन्स्टिपेशन कम होगा तो स्ट्रेनिंग कम होगी और वेन्स पर प्रेशर कम पड़ेगा। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स जैसे बेरीज, लीफी ग्रीन्स और सिट्रस फ्रूट्स ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ओमेगा 3 सोर्सेज जैसे फ्लैक्स सीड्स और वॉलनट्स इन्फ्लेमेशन कम करने में हेल्प करते हैं। ये स्मॉल डाइटरी चेंजेस लॉन्ग टर्म में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा गोल सिंपल है, आपको क्लियर और प्रैक्टिकल मेडिकल इन्फॉर्मेशन देना जिससे आप कॉन्फिडेंट डिसीजन ले सको। फोर्थ, सप्लीमेंट्स पर केयरफुली सोचो। सबसे पहले क्लियर कर देते हैं, कोई भी सप्लीमेंट वेरिकोसिल को मैजिकली क्योर नहीं करता। कुछ लोग हॉर्स चेस्टनट एक्सट्रैक्ट या एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन सी, विटामिन ई और CoQ10 के बारे में पढ़ते हैं। इनका रोल वेन हेल्थ सपोर्ट करने में हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली वेरिकोसिल के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस मेजर गाइडलाइंस में नहीं मिलता। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, कोई भी सप्लीमेंट स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करो। सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन अवॉइड करो। फिफ्थ, एम्बोलाइजेशन के बारे में जानो। ये सबसे इम्पोर्टेंट नॉन सर्जिकल ऑप्शन है जिसे आपको डेफिनेटली जानना चाहिए।
इससे वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन कहते हैं। ये मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर होता है जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट कर सकता है, सर्जन नहीं। प्रोसीजर में एक छोटा सा फ्लेक्सिबल ट्यूब वेन के थ्रू ग्रोइन या नेक से डाला जाता है और प्रॉब्लम वाली वेन तक गाइड किया जाता है। फिर छोटी सी कॉइल्स या स्पेशल सॉल्यूशन से उस फॉल्टी वेन को ब्लॉक कर दिया जाता है। ब्लड नेचुरली हेल्दी वेन्स की तरफ रीरूट हो जाता है। रिकवरी टाइम सर्जरी से काफ़ी फास्ट होता है। अगर इंटरवेंशन की ज़रूरत हो लेकिन आप ऑपरेशन अवॉइड करना चाहते हो तो ये स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव हो सकता है। वेरिकोसील का डायग्नोसिस सुनना अनसेटलिंग हो सकता है, लेकिन ये वन वे टिकट टू सर्जरी नहीं है। बहुत केसेस में वॉचफुल वेटिंग, सिंपल कंफर्ट मेजर्स और स्मार्ट लाइफस्टाइल चेंजेस इनफ होते हैं सिम्टम्स मैनेज करने के लिए। और अगर इंटरवेंशन की ज़रूरत हो तो एम्बोलाइजेशन जैसे नॉन सर्जिकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इन्फॉर्मेशन। अब आपके पास क्लैरिटी है। इस नॉलेज के साथ अपने डॉक्टर के साथ कॉन्फिडेंट कन्वर्सेशन करो। अगर आपका एक्सपीरियंस रहा है वेरिकोसील के साथ, कमेंट में शेयर करें। जब हम अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं तो लोगों को फील होता है कि वो अकेले नहीं। अपनी हेल्थ का कंट्रोल आपके हाथ में है।